हेलो दोस्तों, सना ठाकुर। दोस्तों 10 ऐसी चीजें आज मैं बताऊंगा जिसके वजह से जो भी पूरे वर्ल्ड में या पूरे धरती के ऊपर अगर कोई फेल हुआ है तो वो कहीं ना कहीं इसमें से कुछ गलती कर रहा है। अगर ये 10 गलती नहीं करोगे तो सीधा ऊपर जाओगे, और अगर ये किया तो आपको कोई बचा नहीं सकता। इसीलिए 99% लोग फेल हैं। और ये बहुत रिसर्च करने के बाद, मतलब 20 साल से ज़्यादा, 20 से भी ज़्यादा मतलब तजुर्बा है सेल्स मार्केटिंग में, और 11 साल से रियल एस्टेट में सक्सेसफुली बिजनेस रन कर रहा हूँ भाई, कंपनी चला रहा हूँ। और वो जो और लाखों लोगों से इंटरेक्ट करते रहता हूँ, वेबिनार होते हैं, सुनता हूँ, बहुत कुछ नॉलेज लेने के बाद यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो एंड तक देखना, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों की गलती से सीखें। अपनी गलती से सीखोगे तो बहुत देर हो जाएगी, बूढ़े हो जाओगे, कामयाबी नहीं बनेगी और रोते रहोगे, बिजनेस नहीं चलता। ठीक है। पहला गलती है कि पैसा के बिजनेस में है हम लोग। हम सब आए हैं पैसे के लिए। हर कोई शौक है करके नहीं, पैसा है करके आए हैं। किसी को कॉलिंग करना और यस सर, सॉरी सर, इधर भागना, वो सब कोई शौक नहीं होता। शौक तो होता है घूमो, अच्छा अच्छा खाओ, अच्छी जगह शॉपिंग करो, है ना, खेलो कूदो, मौज लो। काम करना कहाँ से शौक होगा, बट पैसे के लिए। तो पैसे के लेन देन में एकदम क्लियर, बहुत ज्यादा अटमोस्ट केयर लेना है। किसी क्लाइंट का पैसा आया, इसका गया, उसका जो भी है एकदम क्लियर, कैश एंड कैरी, बस। और ये जो है रूल, ये धंधे में किसी भी है वहां काम करेंगे, ये तो प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है। मतलब टोकन अमाउंट आया, मेरे पास रखा है, मैंने ये किया, ऐसा गड़बड़ झाला नहीं करना है। जो जिसका है वो पैसा उसको देना है, हेरा फेरी नहीं करनी है। तो कोशिश करो ये, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे ब्रोकरेज है तो भाई पहले से उसको बोलो कि आप इतना दोगे, कुछ एमओयू में साइन किया है, मैसेज या मेल भेजा है, क्लियर होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा लफड़े लोचे, वो पैसे लेके भाग गया, उसने देना था, उसका ये हो गया, वो हो गया, जितनी स्टोरी फेलियर की देखना, वो पैसे के हिसाब किताब में ढीले डाले थे और फिर एक दिन चले गए। गुडविल कैसे बनता है, पैसे में एकदम खरे रहो। एक बार रात भी हो सकता है कि बहुत यार ये ना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मेरा पैसा है तो मैं फोन करके, भाई मेरा पैसा आज बोला था देने के लिए, क्या है। क्लाइंट है तो उसे रिस्पेक्ट से, सर आपने बोला था, मेरा भी ऐसे नहीं कि मैं बोलूंगा सर देखो ना दे दो प्लीज, बच्चा बीमार है, मेरा नहीं, मेरा क्या देना है, बस काम ठोक के करूंगा, पैसा भी लूंगा। मतलब आप उसको थोड़ा ठीक कर सकते हो, ये नहीं लड़ाई करना है, बट उसको समझो, बहुत दूर तक समझो इसको कि क्लीन काम करेंगे आप, नीट एंड क्लीन पैसे को लेके। ठीक है। दूसरी गलती जो करते हैं, जो फेल होते हैं, किसी का भी ईगो को हर्ट नहीं करने का। बातचीत बहुत प्यार से मीठी करनी आनी चाहिए। अगर मीठी बात नहीं करने आती है, कुछ और करो, बिजनेस नहीं करना चाहिए आपको। अगर आप चेहरे पे स्माइल रख के प्यार से नहीं बोल सकते हो, गो एंड डू सम अदर थिंग। रियल एस्टेट इज नॉट फॉर यू। नहीं मैं ऐसा ही हूँ, जो आए आप हो, ऐसा है तो ठीक है, दुनिया को फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ सर्विस इंडस्ट्री है भाई, समझ गए। गलती से भी बोलते नेवर क्रिटिसाइज, कंडेम एंड कंप्लेन। नेवर, 3 C's हैं ये, कभी नहीं करने का। शिकायतें, बुराइयां दूसरे की, ये ब्रोकर की, सब कौन, वो ब्रोकर बहुत भारी, ये अच्छा क्लाइंट, अच्छा ये अच्छा ओनर, अच्छा बैंकर, अच्छा सीए, अच्छा लॉयर, अच्छा सब अच्छे, मैं अच्छा, दुनिया अच्छी, अच्छे अच्छे सारे अच्छे। बस बिजनेस में ये चीज सीख जाओ, देखो बिजनेस कैसे चलेगा। हैबिट बनाओ, कोई भी है होने का यार, अपने को कमी देखना ही नहीं है। अब मैंने ये शर्ट पहना, यहाँ पे एक मार्क है, आप इसको देखते हो या 99% शर्ट को देखते हो, ये आपका है। आप लोग क्या करेंगे, बुराई देखेंगे, दाग, अरे दाग मत देख भाई, बाकी का देख। हेलो। तो किसी का भी जितना उल्टा आप ईगो मसाज करोगे, मस्त प्यार से पटापटी करोगे, ऐसा पैसा छापोगे कि पूछो मत। पूरा बिजनेस बोल बच्चन का है।
मीठा बोल बस, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। दूसरे को भी रिलैक्स कर दो, खुद भी। कोई कोई रहता है कुछ हो भी जाए टेंशन बाजी, इतना बड़ा बड़ा सौदा है, कभी पेपर इधर उधर हो गया, करोड़ों करोड़ों के है, बीपी हाई हो गया, अपन शांत करके समझा के लेने का। आग लगी है तो उधर जाके पानी डालो, ना कि पेट्रोल डाल दिया, समझ गए। तो वो एक गलती बहुत करते हैं कि कुछ लड़ाई झगड़ा वाली नहीं क्या बात, वो भाईगिरी का नहीं काम करने का, प्यार मोहब्बत एकदम, ठीक है। तो ये सेकंड चीज है जो कहीं ना कहीं किसी से पंगा लेके गलती कर लेते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद बहुत लोग जो फेल हुए मैंने देखा वो हमेशा नेगेटिव रहते हैं। धंधा बहुत बुरा है यार, क्लाइंट है ही नहीं, इन्वेंट्री है ही नहीं, ये सब है, सब बेकार हो रहा है, यहाँ पे हमेशा नेगेटिव बोलेंगे। अगर आप नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव ही होगा, नेगेटिव ही आप अट्रैक्ट कर रहे हो भाई। जो आपके पास प्रॉब्लम है वो दुनिया के पास है। क्या ऐसी वजह है कि एक ही क्लास में टीचर वही रहते हैं, बच्चे वही रहते हैं, एग्जाम में वही क्वेश्चन आते हैं, पर कोई टॉप कर जाता है, कोई फेल होता है, कोई 50% लाता है। क्या कुछ बदला? ये वो इंसान पे फर्क पड़ता है। रोने वाले बोलेंगे टीचर ठीक नहीं थी तो इस बार क्वेश्चन हार्ड हो गया तो मेरा ये हो गया, ये सब बकवास है भाई। आप जाके रजिस्ट्री ऑफिस में देखो तो आज भी वहां पे गर्दी है, 3 घंटा कम से कम लगता है, धक्का मुक्की हो रही है। वो कहां से आ रहे हैं? अरे जो कर रहा है उसका चल रहा है, आप बोलते रहो। कभी भी नेवर नेवर एवर नेवर नेवर टॉक नेगेटिव थिंग्स, नेवर पास नेगेटिव। अब मैं आऊं और मीटिंग लूं, 10 लोग मेरे ऑफिस में रियल एस्टेट की वाट लग गई भाई, अभी तो ऐसा हो गया, अभी रेरा में एक ऐसा रूल आ गया, मैंने क्या किया भाई, सत्यानाश कर दिया। आप बोलोगे कि अरे है जो खबर है ऐसी आती जाती रहेगी, ध्यान ही मत दो भाई। हमको हम कभी नेगेटिव देखते नहीं, सुनते नहीं, उससे दूर रहते हैं बस। वो जो अपने से सीनियर है ऑफिस में, क्या है, 4 आदमी बैठ के उसकी नेगेटिव चालू, अरे बड़ा ये है, ऐसा है, वैसा है। अरे काय को ये सब करने का, कभी मत बोलो नेगेटिव। हाँ, वो दूसरा है उसको भी जाके नहीं बोलने का। तो ये लोग जो नेगेटिव रहते हैं उनका फेल होना डन है, मैंने देखा है। हमेशा शिकायतें उनके पास, काम भी करेंगे रोते रहेंगे, काम तो बहुत कर रहा हूं लेकिन बिजनेस नहीं चल रहा है। वाह, तूने बोला था वही, तू काम बहुत करेगा नहीं चलेगा। मैं बोलूंगा मेरा बिजनेस चकाचक है, आराम से बैठे बैठे पैसा आ रहा है, सारे क्लाइंट बहुत अच्छे हैं, जो भी आता है मेरे से खरीद लेता है। मैं जो स्पीक व्हाट यू वांट, नेगेटिव मत बोलो बस। ये एक गलती है जिससे आपको बचना है कि आप नेगेटिव ना बोलें, ये आपको खत्म कर देगा। पॉइजन है, पॉइजन। जैसे पानी आता है, पानी एक किचन में आता है जो अच्छा पानी आता होगा, एक टॉयलेट में है आता है वो खराब पानी होता है। आप टॉयलेट का वाटर पियोगे और सोचोगे मेरी सेहत क्यों खराब है, तो वार होना है। नेगेटिव आप बोल रहे हो, नेगेटिव चीजें देख रहे हो, नेगेटिव तो नेगेटिव ही होगा, बर्बाद हो जाओगे। दूर रहो। आज से कोई भी चीज 21 दिन तक करो, वो नियम बन जाता है। 21 दिन तक आदत डालो, मैं हमेशा पॉजिटिव बोलूंगा, कान पकड़ लूंगा नेगेटिव बोलने से पहले, किसी के लिए भी। देखना बिजनेस, मेरा बिजनेस छप्पर फाड़ के चल नहीं रहा, दौड़ रहा है, क्लाइंट ही क्लाइंट मिल रहे भाई, फ्लैट ही फ्लैट। क्या है रियलिटी, मतलब नहीं, मुंह से बोलो। अगर मुझे नहीं हो गया ना, मेरा नाम सनत नहीं, मेरा अनसब्सक्राइब कर दो, खत्म कर दो चैनल। बाय द वे अभी खाली चैनल यूट्यूब ही नहीं रहा, अभी सनत कोच बनने जा रहा है। मेरे ऐप आ गए हैं, वेबसाइट पे काम हो रहा है, बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा नॉलेज मिलता है। तो ये तो झांकी है, असली पिक्चर तो बाकी है। तो वहाँ पे आपको ऐसे कोड डिजाइन किए हुए बोर्ड आ रहे हैं डिजिटल, जिसपे एक एक पॉइंट पे डीप में जाके ऐसा बना के देंगे कि आपको जो कमी, कॉलिंग ये वीडियो देख, कॉलिंग का बाप, नेगोशिएशन ये देख, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ये देख, लीड के लिए ये देख, बस काम ही खत्म। खाली भूख है क्या बस आपके अंदर? और कैसा सब बहुत बहुत मतलब सस्ते में कितना, मेरे जो 4 लोग काम कर रहे हैं उनको सैलरी निकल जाए उतने में, ठीक है। तो ये अभी उसके बाद और क्या है,
और एक चीज रहती है, जो फेल होते हैं उनका कोई मेंटर नहीं होता, वो किसी को गुरु नहीं मानते, वो कुछ सीखना नहीं चाहते, वो अपने दिमाग से अमीर बनना चाहते हैं। दे थिंक कि दे नो ऑल, आई नो ऑल, देन व्हाई यू आर नॉट अंबानी एंड टाटा इफ यू नो ऑल। हेलो, अगर सब कुछ आता है तो भाई तेरे पास तो प्राइवेट जेट चाहिए क्या? नहीं, अरे नहीं आता भाई, बहुत कुछ सीखना है, मैं भी सीख रहा हूं, मेरे को भी बहुत कुछ नहीं आता है, ये समझना है मेरे बाप। जिस दिन आपको सब आ गया तो आप ना कब्रिस्तान में जाने वाले हो, एक टांग तुम्हारी लटक गई है वहां पे। हमेशा सोचो कि बहुत कुछ सीखना है, अरे इतना पढ़ा हुआ है, पावर का नॉलेज है, सीखते रहो। तो टीचेबल होना चाहिए, बहुत जरूरी है। मैं आज भी, मेरे को कोई मिल गया ब्रोकर, और कैसे चल रहा है और कैसे क्या, और मैं क्वेश्चन पूछ के ना उससे सोचता हूँ कि क्या मैं निकाल लूँ। मैं इतने वीडियो कहाँ से, कोई पेट से सीख के थोड़ी ना आया था यार, कोई दोस्त से था, मैं टीचेबल था, मेरा एंटीना खड़ा रहता है। कोई भी मेरे से कामयाब मिला, मैं देखता हूँ भाई कपड़े कैसे पहनता है, ये बातचीत कैसे करता है, किस सेगमेंट में काम कर रहा है, क्या नए चेंजेस कर रहा है, टेक्नोलॉजी का कैसे यूज कर रहा है। तो बहुत जरूरी है कि आप टीचेबल रहें। तो जो फेल होते हैं वो सीखते नहीं है, वो अपने हिसाब से ही काम करते हैं। अपने हिसाब से अमीर बनना होता तो बन जाते, समझ गए? तो जो है उसका सीखो मेरे भाई, इसमें कोई ईगो नहीं आना चाहिए। छोटा भी है मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता अभी मेरे को टेक्नोलॉजी उतना नहीं आता है बाबा, तो कोई आगे अगर 20 साल का लड़का वो काम कर रहा है, कैसे एडिट करना है, तो मैं सीखता हूँ बाबा कैसे किया ये बता, क्या बुरा है यार, कहाँ घट गए अपन। अरे ईगो तो एक प्रॉब्लम है बे, ईगो मतलब सबसे झंड चीज है। मतलब मेरे को तो घटिया आदमी एकदम थर्ड क्लास लगता है जिसके अंदर ईगो भरा हुआ है, एटीट्यूड है ना, मैं उसको सड़ा हुआ, मतलब जैसे ना उसका मनहूस आदमी है। तो वैसा काय को रखने का, खुश मिजाज काय का, सब हम इंसान है, सब बराबर है बे। तेरे पास कुछ बड़ा भी है तो अपने लिए है ना, मेरे को थोड़ी ना दे रहा है कोई। हेलो, अपने हिसाब से सब अच्छे हैं, रिस्पेक्ट करने का उल्टा सबका, ठीक है। तो वो एक जरूरी है कि वो टीचेबल नहीं होते। उसके बाद क्या, और एक जो फेल होने की वजह है, लोग अपने जबान के पक्के नहीं होते। रियल एस्टेट में ट्रस्ट बहुत जरूरी चीज है। आप जाके पूरे सर्वे कर लो पूरे दुनिया के, आप क्लाइंट के शूज में पैर डाल के देखोगे तो वो एक ही चीज दिखता, ट्रस्ट है क्या। ट्रस्ट आता ही नहीं, इतना झूठे लोग हैं, इतने झूठ बोलते हैं कि बस रियल एस्टेट आया तो झूठ कौन ज्यादा बोलेगा वो पैसे कमाएगा, झूठ बोलने का धंधा, ऐसा बोलते हैं। भाई ऐसा नहीं है, खाने में नमक इतना तो ठीक है, बट ये भी बाकी बिजनेस ऐसा बिजनेस है, जितना आप सही बताओगे वो समझ में आता है सामने वाले को। सामने वाले सब स्कैनर लेके बैठे हुए हैं, आपको लगता है मैंने एड़ा बनाया, ऐसे बोल दिया, उसको पता नहीं है, पर वो चुपचाप निकल के दूसरे के पास जा रहा है। मैंने जो फील किया है, ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रस्ट को कैसे लोगे, जब आप जबान के पक्के रहोगे। मान लो मैंने 8 बजे टाइम दिया और मैं पहुंचा 8 बजे, 10 बजे का बोला था मीटिंग फोन करूंगा, किया, जो बोला था इतने में पोजीशन दिया, तो क्या हो रहा है, ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है कि यार ये बंदा ना मैन ऑफ वर्ड, जो बोलेगा वो करेगा, कुछ भी दुनिया यहाँ के, इसने जबान दे दी तो चीज खत्म। अपन अपनी जबान देके कैसे उसको फेल कर सकते हैं। कभी एक आध बार हो गया वो हाथ में नहीं है, लेकिन नॉर्मली गुडविल कैसे बनती है आपके जबान के ऊपर, किसी को बोल दिया वो आपने करना चाहिए, बोलेगा कुछ, करेगा कुछ, सोचेगा कुछ और, तो फिर वो ट्रस्ट नहीं बिल्ड होगा, और जब गुडविल नहीं रहेगी तो आपका धंधा नहीं चलने वाला है। अब देखो, वो कैशबैक ऑफर देने वाले थे, कुछ प्रॉमिस किया था, ओवर कमिट किया था, फिर जब देने पड़ा तो फिर छुप गए, फिर नंबर, वो नाम खराब हो रहा है। एक से आपने रख लिए 10-20 हजार, बट वो रिव्यू डाल रहा है और 10 लोगों को जाके मार्केट में बोल रहा है अरे चोर आदमी है ये, बकवास है, 1 नंबर का झूठा है ये। क्यों ब्रोकर लोग इतने ऐसे नज़रों से देखे जाते हैं? क्योंकि कुछ ऐसे कलाकार लोग थे जिन्होंने इसका इंडस्ट्री का नाम खराब किया। दुनिया के बेस्ट प्रोफेशन में से एक करना है इसको यार, किसी को घर पाने में उसके सपने के लिए मदद कर रहे हैं, क्यों ऐसा हुआ होगा? लोगों ने लूटा है लिटरली। आज भी बैठे हुए हैं ऐसे भयंकर भयंकर लोग, पूछो मत। खाली झूठ बोलने का, पैसे का टोपी डालने का, उसकी जान जा रही है बेचारे की, उसकी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई है, अपन कुछ भी फ्रॉड कर रहे हैं उसके साथ, महाकसम। मतलब, और फिर जो ऐसा करते हैं ना, वो कमाई डॉक्टर के पास जाती है, फिर उसकी ही गाड़ी ठुकती है,
उसके घर में पनौती, उसके बेटे चोर चमार निकलते हैं। जो भी गंदगी का पैसा आएगा, बेईमानी का पैसा है, तुम्हारे खानदान को ले डूबेगा। ईमानदारी से करोगे ना, 7 जन्में खाएगी। मेहनत करने का, जितना आया उसमें समाधानी रहने का। ऐसे नहीं कि हाय हाय करो, शॉर्टकट नहीं मारने का, अनएथिकल काम नहीं करने का, ठीक है। तो जबान दे दी तो उसकी। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है उनको, मतलब टाइम का कुछ फर्क ही नहीं हुआ। आया 10 मिनट में आ रहा हूं, 10 मिनट बोल देगा 1 घंटे बाद आएगा। उसको समझता ही नहीं है कि यार ये 10 मिनट तो 10 होना चाहिए यार। नहीं आ सकते तो मत बोलो। कोई खाता बस 2 मिनट दे, 2 मिनट में पहुंचाओ। घर से निकला भी नहीं, 2 मिनट में पहुंचा। होता है क्या ऐसा? फिर ये ट्रैफिक आ गया, वो अरे मेरे को 2 मिनट लगते हैं, मैं बोलता हूँ 5 मिनट, 10 मिनट लगते हैं, मैं 15 मिनट, 2 मिनट पहले पहुंचूंगा वहां पे। और कोई मेरे को आज तक नहीं मारता। अभी मैं कुछ कर रहा हूँ और फिर वो झूठ बोलेंगे कि अरे आई एम मीटिंग। अगर मैं घूम रहा हूँ तो मैं बोलता हूँ आई एम विथ फैमिली, केम फॉर आउटिंग, और सब ऐसे तो बोल देता हूँ। कौन मेरे को मारेगा? इंसान है, हम सब करते हैं, पर लोग झूठ बोलना है। तो टाइम का बहुत वैल्यू है। किसको भी जो टाइम देते हो उस पे जाओ। मैंने देखा है, अभी बोलोगे ये 10 रीजन फेल, एकदम बेसिक, बड़े लेमन के, बड़े सिंपल। ऐसे तो मैं आपको गूगल करके 10 इतने रीजन बनाऊंगा, टेक्निकल बताऊंगा, बकवास है। ये चीजें बड़ी सिंपल है, पर इनको सुधार लेना है। यही गलतियां बहुत लोग करते हैं। छोटी चीजों से ही फर्क पड़ता है। मैं हमेशा बोलता हूं कि हाथी ने किसी को काटा है क्या? बोलते नहीं। मच्छर ने, हाँ, कोई दुनिया में नहीं जिसको कभी मच्छर नहीं काटा। मैंने कहा छोटी चीजें दुनिया को परेशान करती हैं, बड़ी चीजों से उतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वर्ड टाइम। और जो फेल होने की एक वजह है कि कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होता है। हमको प्रॉपर कम्युनिकेशन का सिस्टम बनाना चाहिए। हम एक पेज पे रहें, उसके लिए कोशिश करना है, फीडबैक दें। जैसे मैं किसी को बोलता हूँ कि ये पेपर जाओ दे दो, तो वो जाता है, दे देता है। उसके बाद वो उसने सोचा मैंने काम कर दिया। मैं बोला अरे बाबा, जब तू दे दिया तो फोन कर, सर मैं यहाँ आया था, इस बंदे को मिला, इसको पेपर दे दिया, और कुछ है क्या? इसको बोलते हैं फीडबैक। ये है प्रॉपर कम्युनिकेशन। नहीं तो मैं सोचता रहता हूँ, आई एम वंडरिंग, पता नहीं कल ऑफिस में किसी को छुट्टी लेनी है और वो आया नहीं आया, कुछ पता नहीं। सरप्राइजेस नहीं होनी चाहिए। वो बता दे एक दिन एटलीस्ट कि सर मैं ऐसे हूँ, मीटिंग थी, कैंसिल हो गया। हर चीज को प्रॉपर कम्युनिकेट करो क्लाइंट के साथ। मैं ये देखता हूँ कि बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है लोगों में। वो सिस्टम एक बनाना पड़ेगा जिससे सब एक पेज पे रहो, पूरा ऑफिस समझे कि हमको क्या करना है, कौन सा गोल अचीव करना है। हम सारी वो सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा। आपका सबसे लास्ट आदमी और बॉस, वो दोनों का थॉट प्रोसेस जब मिलने लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं, इनकी क्या सोच है, देन प्रॉपर कम्युनिकेशन है। नहीं तो इन्फॉर्म करना अलग है, कम्युनिकेशन अलग रहता है, ठीक है। तो वो एक जरूरी है कि हम कैसे उसको करते हैं। मैं एक स्टोरी भी ऐसे बोलता हूँ कि भाई एक जोकर था, उसने ऐसे देखा कि यार ये जो मंत्री है उसको इतना इज्जत मिलती है, घर मिलता है और इतना पैसा देते हैं, मेरे में क्या कमी है, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो राजा बोलते हैं, राजा के पास जाता है जोकर, तो बोलता ठीक है, देख एक बैलगाड़ी से जा रही है यहाँ से, वहाँ से जाओ, पूछो कि उनका नाम क्या है। जोकर भागता है, तेजी से बोलता है ये लो, और आता है, बोलता है उसका नाम राजेश है। मतलब उससे पूछो कहाँ से आया है, फिर भागता है, आता है यहाँ से आया है, फिर जाके बोलता है कहाँ जाना है, फिर भाग के जाता है कहाँ जाना है, क्यों जा रहे हो, फिर भाग के, ऐसे 4 बार। बोला ठीक है, पूरा दिन निकाल दिया। मंत्री को बोलता है कि जरा बैलगाड़ी जा रही है, पूछना क्या नाम है जो जा रहा है। मंत्री जाता है, एक ही बार आराम से आता है, बोलता है उसका नाम राजेश है, उसने यहाँ से जाना था, उस गांव में जा रहा है, उसके घर में ऐसा घटना हुआ, एक बार में ही। तो इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। वो समझ ही होनी चाहिए कि गए तो ये नहीं कि भागा इतना कर दिया, उसको प्रॉपर समझा। 2 वे होता है ये, 1 वे नहीं होता है। कई बार मैंने देखा कि वो बोल कुछ रहा है, वो ले कुछ अलग रहा है। अब ये जो वीडियो भी बनाता हूँ, मैं बोलता कुछ और हूँ, कई बार वो बोलता है कि अरे सर ने तो ऐसे बोला था। तो उसको प्रॉपर समझने की कोशिश करो जब कई बार सुनोगे तो। ये और क्या है कम्युनिकेशन की कमी, उन लोगों को ये वीडियो देखने की आदत नहीं होती। मैं आज भी जो भी सीनियर्स हैं, मतलब ज़्यादातर यूएस के हैं वो, मैं उनके वीडियोस देखता हूँ।
उनसे मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। टॉम फेरी है, कार्डन है, सेरहंट है, टॉनी रॉबिन है, ये सारे लोग हैं जो रियल एस्टेट के कोचेस हैं, उनसे मैं सीखता रहता हूँ। ठीक है, उनकी बुक्स पढ़ता हूँ, वहाँ से मुझे नए नए नॉलेज मिलते हैं। ये फेलियर लोग ये कुछ नहीं करते, ये अपने हिसाब से करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप कोई ना कोई किताब पढ़ें जिससे कि आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो, और वीडियो एक देखें। इसका जो कॉम्बिनेशन है ये आपको हमेशा ट्रैक पे रखेगा, क्योंकि आप कोई चीज़ का है कि पहला कदम कामयाबी के लिए लेते हो, उसके बाद कंसिस्टेंट आदमी नहीं रहता, डिस्ट्रैक्शन आते हैं, कभी कुछ चैलेंज आ जाएंगे, कभी फाइनेंस के, कभी फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, रिलेशनशिप के, कुछ ना कुछ आएंगे डिस्ट्रैक्शन। तो आप ओवरकम कैसे करोगे? आप अपने लेवल पे ही उस चीज़ से नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन आए हैं। बट जब आप ये वीडियोस देखोगे, ये बुक्स पढ़ोगे, तो ये आपको स्ट्रेंथन करेंगी, इससे आप लड़ पाओगे। आपका एक माइंडसेट जो है ना, टफ माइंडसेट जो है वो बनना लगेगा कि ये चैलेंजेस तो सबके पास है, हम इससे कैसे बेटर उसको अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप पढ़ते रहो। तो ये मैंने जो बातें बताई 8-10, इनको अगर आप करने लगोगे तो आपका बिजनेस नए लेवल पे जाएगा, ये मेरा वादा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना दोस्त, कमेंट करो कि आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और मेरा ऐप डाउनलोड कर लो एंड्रॉयड और iOS पे, जहाँ पे आपको प्रॉपर अगर किसी चीज़ के कोर्सेज चाहिए तो वो भी मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।